गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आराम जीके के इस करंट अफेयर चैनल में। और डेली करंट अफेयर्स जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब दोनों कर ले, ताकि आपको डेली करंट मिलता रहे। इसके पहले कल मैंने अपलोड किया है प्रतियोगिता दर्पण का 100 क्वेश्चन, है ना। उसे भी आप लोग कर ले, ताकि आप आने वाले एग्जाम में आपको कोई करंट से कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का पहला टॉपिक है, हाँ उसके पहले जो डेली हम लोग कोड करते हैं, है ना, कोड करते हैं, उसे कोड कर लेते हैं कि आज का जो कोड है, तो खुशी खुशी कोई पहले से बनाई हुई चीज नहीं है, यह आपके कार्यों से आती है। आप क्या कार्य करते हैं, कौन सा कार्य करते हैं और कितना बढ़िया कार्य करते हैं, इसके आपको मन को सुकून मिलता है ना। इससे आपको खुशी मिलती है। ये कहा गया है, प्रमुख व्यक्ति हैं दलाई लामा। ये बौद्धिस्ट रह चुके हैं, तिब्बत के व्यक्ति हैं, ये वर्तमान में भारत में रह रहे हैं। और इनके द्वारा कहा गया है कि खुशी कोई पहले से बनाई हुई चीज नहीं है, कोई बना करके ऊपर से नहीं भेजा है। यह आप यहाँ पर कौन सा कार्य कर रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, ये सबसे बहुत ही बेहतरीन चीज बोले हैं। अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि ओलंपिक दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो ओलंपिक दिवस जो हम लोग मनाते हैं, वो मनाते हैं, हाँ वो मनाते हैं 23 जून को, है ना। और 23 जून को ये 1948 से शुरू हुआ था ओलंपिक दिवस मनाना। कब से शुरू हुआ था? 1948 से शुरू हुआ था ओलंपिक दिवस मनाना। 1948 से शुरू हुआ था, है ना। और ओलंपिक समिति की स्थापना हुआ था, और वो हुआ था 23 जून 1894 को। ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को, है ना। और इसका जो थीम है, इस बार का जो थीम है, थीम वो है ना, बढ़ो, सॉरी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, सीखो और खोजो, सीखो और खोजो, है ना। ये इस बार का थीम है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभयारण्य में सिसलियन देखा गया है ना। किस अभयारण्य में सिसलियन देखा गया है। तो सिसलियन क्या है? तो ये उभयचर प्रजाति है, उभयचर, है ना। क्या है? उभयचर प्रजाति है। और ये ठंडे खून वाला जानवर है, ठंडे खून वाला जानवर। ये मगरमच्छ या छिपकली या कछुए का एक, है ना, टाइप का प्रजाति होता है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क में हाल फिलहाल में देखा गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो है, 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं। तो ये बने हैं भातृहरि महताब, है ना। ये बने हैं भातृहरि महताब, है ना। भातृहरि महताब बने हैं प्रोटेम स्पीकर। इसको हम फिर से लिख देता हूं, भातृहरि महताब, है ना। ये बने हैं प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम का मतलब होता है अस्थाई। प्रोटेम का जो अर्थ होता है वो होता है अस्थाई। इनका कार्य है कि जब लोकसभा नहीं चल रहा है, कोई सदन नहीं चल रहा है, तो वो आएंगे और पूरे लोकसभा में जितने भी सदस्य निर्वाचित हुए हैं उनको शपथ दिलाएंगे। उसके बाद ये अपना इस्तीफा दे देते हैं। इसकी कहानी जो है आर्टिकल 91 के एक के तहत आता है ना। इसमें फ्लोर टेस्ट का भी संचालन होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप हो रहा है ना। और ये कहाँ हो रहा है? तो यूएसए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है, वेस्ट इंडीज, है ना, में हो रहा है। और इसमें जो 4 ओवर में 4 मेडल फेंकने वाले जो बॉलर हैं वो कौन है? तो है लॉकी फर्गुसन, है ना, लॉकी फर्गुसन है। और लॉकी फर्गुसन ने 4 ओवर में 4 मेडल फेंका है। और ये कहाँ के हैं? तो न्यूजीलैंड, कहाँ के हैं?
न्यूजीलैंड के व्यक्ति है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि वेस्ट इंडीज, है ना, वेस्ट इंडीज जहां ये हो रहा है, तो वेस्ट इंडीज एक देश है? तो नहीं, वेस्ट इंडीज एक देश नहीं है, ये टापुओं का संघ है ना, टापुओं का एक संघ है जिसमें एटिलिस, 3 टापू हैं, एटिलिस, है ना, लघुत्तर एटिलिस, लघुत्तर एटिलिस, है ना। उसके बाद तीसरा है ना, लुक्यान, तीसरा है लुक्यान। ये 3 टापुओं का ये संघ है जहां ये विश्व कप हो रहा है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा दीमक का टीला, दुनिया का सबसे बड़ा दीमक का टीला ये कहाँ मिला है? दीमक का टीला है कहाँ मिला है? साउथ अफ्रीका में मिला है दीमक का टीला, है ना। और जैव विविधता के हिसाब से ये बोला गया है कि 7000 वर्ष पुराना है ना, दीमक का टीला मिला है। और इसका जो नाम है इस जगह का, उसका नाम है नामाकोलैंड, नामाकोलैंड, है ना, यही मिला है ना। इसका नाम है इस टीला का, दीमक के टीला का नाम है ह्यू वेल्टजी, एक मिनट, ह्यू वेल्टजी, है ना, ह्यू वेल्टजी इसका नाम है ना। तांबे की खान से ये मिला है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है स्पेस पोटैटो क्या है? तो ये उपग्रह है, किसका? तो मंगल का, है ना। ये आलू की तरह दिखने वाला उपग्रह है स्पेस पोटैटो, है ना। इसका 2 उपग्रह है मंगल का, एक है फोबोस और दूसरा है डिमोस, है ना। और ये फोबोस जो है यही आलू की तरह दिखने वाला स्पेस पोटैटो है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ऑटोमेटेड रिच्यूएबल लॉन्च व्हीकल कौन है? तो ये वर्तमान में पुष्पक, है ना, पुष्पक जो है ऑटोमेटेड लॉन्च व्हीकल है और ये अंतरिक्ष यान है। क्या है? अंतरिक्ष यान। ये हाल ही फिलहाल में इसका जो है परीक्षण किया गया है कर्नाटक में। कहाँ परीक्षण किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। और इसमें देखा गया है कि वो जो पुष्पक विमान है ये उड़ करके वापस धरती पर आ पाता है या नहीं आ पाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है ICUN अरेबियन लिंक्स को रेड लिस्ट से कहाँ रखा गया है? देखिए हम ICUN के बारे में एक और टॉपिक हम पढ़ा चुके हैं। ICUN क्या है? रेड लिंक्स के हटा करके कहाँ रखा गया है? तो वल्नरेबल, संवेदनशील में, है ना। इसका जो 4-5 कैटेगरी है उस कैटेगरी में ऊपर है रेड लिस्ट, उसके बाद वल्नरेबल, उसके बाद अति संवेदनशील, उसके बाद वल्नरेबल, उसके बाद फिर है नॉर्मल। तो इसको संवेदनशील में डाल दिया गया है, ज्यादा अभी खतरनाक नहीं है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दुनिया का सबसे घरेलू एयरलाइंस वाला देश, ये वर्तमान में USA है ना। घरेलू एयरलाइंस वाला देश है USA, जहां पर, है ना, कि सबसे ज्यादा क्षमता वाला, है ना, एयरलाइंस घर में चलते हैं। इसके मामले में अमेरिका आगे है, फिर चीन है, उसके बाद भारत है तीसरे नंबर पर घरेलू एयरलाइंस के मामले में, जैसे हवाई जहाज के मामले में। किस मामले में आरक्षण की सीमा 50% किया गया था? यह किया गया इंदिरा साहनी के मामले में। हाल फिलहाल में एक मामला आया है, वो है बिहार से जुड़ा हुआ। और बिहार से जुड़ा हुआ मामला ये है कि हाल ही फिलहाल में बिहार के जो विधानसभा है उसमें, है ना, 64% आरक्षण, 64 और +10, 74% आरक्षण करने की मांग की गई है। लेकिन यहाँ के हाई कोर्ट, है ना, हाई कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट के तहत ये जो इंदिरा साहनी का मामला है, इंदिरा साहनी का, इस मामले के आधार पर कोई भी राज्य 50% से अधिक आरक्षण अपने राज्य में नहीं दे सकता है ना। ये तो इसमें क्या हुआ है, तो हाई कोर्ट ने इस मामले को
रद्द कर दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू हुआ है? ये शुरू हुआ है झारखंड में, है ना। पायलट परियोजना है और ये कहाँ शुरू हुआ है? झारखंड में। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो एनटीए, है ना, के नए प्रमुख, हाल फिलहाल में इसका विवाद भी रहा है। एनटीए का जो हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ है मेडिकल का, है ना, एग्जाम भी हुआ है, उसमें काफी एनटीए विवाद में आया हुआ है। तो एनटीए के जो प्रमुख है वो हाल फिलहाल में चेंज कर दिए गए हैं और ये बने हैं प्रदीप सिंह खरोला। नए एनटीए के प्रमुख बन गए प्रदीप सिंह खरोला, है ना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, यूनेस्को की सूची में भारत के प्राथमिक साहित्यिक शहर कौन बन गया है? तो यह केरल का कोझिकोड, है ना, ये केरल का शहर है और ये कहाँ का है? कोझिकोड। तो ये भारत का प्रथम साहित्यिक शहर बन गया है कोझिकोड। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है, सोनी पिक्चर के नए एमडी एवं सीईओ, है ना। आप लोग टीवी पर देखते होंगे, सोनी एक चैनल है SONY करके, है ना। उसका जो नए एमडी एवं सीईओ जो बन गए हैं वो बन गए हैं गौरव बनर्जी। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहा है खलुवार युद्ध स्मारक खोला है ना, लोगों को याद करने के लिए ये लद्दाख में खोला है ना। ये भारतीय सेना द्वारा खोला गया है स्मारक है, स्मारक बोल सकते हैं, म्यूजियम, सॉरी म्यूजियम नहीं, एक तरह से एक है ना पार्क टाइप का बनाया गया है स्मारक, और वहां पर लोग आते हैं और देखते हैं, और ये है ना खालूवार युद्ध स्मारक खोला गया है। अब बढ़ते हैं, मुद्राल का किला कहाँ है? मुद्राल का किला जो है कर्नाटक में है ना। मुद्राल का किला से हाल फिलहाल से जुड़े फैक्ट हम लोगों को फैक्ट ऑफ द डे में जरूर देने की कोशिश करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए प्रमुख, अगला प्रमुख कौन होंगे, है ना, अभी बने नहीं है, ये कौन होंगे, है ना। ये होंगे NS राजा सुब्रमण्यम, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख होंगे। बी, अभी आप लोग का बनता है आज का अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न का क्वेश्चन आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दे, ताकि पता चले कि आप लोग ये करंट को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। ये करंट आप लोगों के लिए काफी इफेक्टिव होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। तो BSNL के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर दे। अब आते हैं हम लोग फैक्ट्स ऑफ द डे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में हम लोग बात करेंगे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, CAPF, सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स, है ना। यह सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स भारत के सुरक्षा बल के रूप में काम करता है, गृह मंत्रालय के अंडर में आता है, ध्यान रखिएगा। कौन से मंत्रालय के? गृह मंत्रालय के। इसके तहत टोटल 7, है ना, कैटेगरी बांटी गई है हमारे यहाँ फोर्स का। वो उसमें है, पहला है असम राइफल, दूसरा है सीमा सुरक्षा बल जिसे आप BSF कहते हैं, तीसरा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF कहते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसे आप CRPF कहते हैं, भारत तिब्बत ITBP, है ना, और केंद्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, और सीमा सशस्त्र बल SSB। तो ये सब का हम लोग पर डे एक टॉपिक, है ना, पर डे एक टॉपिक कवर करेंगे। कल हम लोग करेंगे असम राइफल, उसके बाद सीमा सुरक्षा BSF, उसके बाद CISF, उसके बाद CRPF, उसके बाद ITBP, उसके बाद NSG, और उसके बाद SSB। हम लोग पर डे इसका एक टॉपिक जो है कवर करेंगे, इसकी स्थापना, इसका उद्देश्य, है ना। उसके बाद काफी सारी चीजों और भी कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड धन्यवाद। ये करंट आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर दे, ताकि आप लोगों को करंट डेली से डेली प्राप्त हो। हाल ही फिलहाल में बिहार में बहुत सारी वैकेंसियां आई है ना, आने भी वाली है और आई भी है। और हाल फिलहाल में बिजली विभाग में आई है ना, फिर SSC में आई हुई है, फिर बैंक में आई हुई है। तो ये करंट आप लोगों को काफी उपयोगी होने वाला है। तो थैंक यू एंड धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।